चलिए, पिछले क्लास में शायद लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, इस समय कुछ थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, तो आप लोग सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो करना क्या है आपको, जैसे बिलियन चैप्टर मैंने पूरा फिनिश कर दिया है यूट्यूब पर, और विद्युत रसायन का 2 लेक्चर आ चुका है। तो आप बिलियन चैप्टर को अपने तरफ से पूरा 100% कंप्लीट कर लीजिए, और उसका एक मॉक टेस्ट हमने लिया था उस चैप्टर के फिनिश होने के बाद। तो आप उसका मॉक टेस्ट चैनल पर जाकर वहां से क्वेश्चन को लेकर दे दीजिए, और फिर उस मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन मैंने यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर बिलियन वाले चैप्टर को आप जो है अपने तरफ से पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको उसमें कोई लेकिन परंतु ना रहे कि अभी ये बचा है अभी वो बचा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप अपने तरफ से उसको क्या कर लीजिए बेटा, कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, आज जो हम लोग बाबू टॉपिक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है, और शुरू के 1 लेक्चर 2 लेक्चर में जो है आपको थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद क्वेश्चन को करने में 4 से 5 सेकेंड 7 से 8 सेकेंड लगेंगे मैक्सिमम। लेकिन शुरू के जो कंसेप्ट आपको बताएंगे उसको बाबू थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना? सुनिएगा। हम लोग जो अभी पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, पूरा डिटेल तो हम नहीं पढ़ेंगे, बस जितना इंपॉर्टेंट है और जितना पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जितना आपके क्वेश्चन उसमें आएंगे उसके दृष्टि से हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे क्या करेंगे सुनिएगा मेरे दोस्त। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे टॉप मोस्ट पर एलिमेंट होता है वो लिथियम होता है, और सबसे जो नीचे होता है वो फ्लोरीन होता है। हमारी बात को सुनिए, केवल आराम से सुनिएगा, ठीक है? इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नोट दिया होता है, दिया रहेगा, ठीक ना? इसका -3.94 के समथिंग होता है, इसका थोड़ा सा कम -3.84 के समथिंग। एक्यूरेट नहीं बता रहे, मतलब इसी का लगभग होता है। और इसका +3.02 वोल्ट, मतलब पॉजिटिव होता है। कैसा होता है बाबू? पॉजिटिव होता है। बात हमारी सुनिएगा, मेन जो चीज आपको टारगेट कर रहे हैं उस चीज को समझिएगा, ठीक है? मेन जो हम आपको बता रहे हैं उस चीज को गौर करिएगा। ये तो आपको मान दिया रहेगा, इस मान से बाबू कुछ लेना देना नहीं है, इसका मान से कुछ लेना देना नहीं है कि आपको ये मान याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मान आपको गिवन रहेगा एग्जाम में। हम आपको सिखाना क्या चाहते हैं बस उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सुनिएगा, देखो बाबू, एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 नोट लिखवा रहे हैं, बस इन 2 नोट को जो है आप अपने तरफ से क्लियर कर लीजिएगा। इस 2 नोट को अपने तरफ से क्या कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। हम क्लियर करा दे रहे हैं। देखो बाबू, आपको भी अच्छे से पता है कि जो वैल्यू नेगेटिव होती है, सुनिएगा बात को मेरी, जो वैल्यू नेगेटिव होती है वो कम होती है, जो वैल्यू नेगेटिव होती है, जो ऋणात्मक होती है, जो माइनस में होती है वो कम होती है, और जो वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो प्लस में होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। इतना समझ में आ रहा है ना? यानी 100% फिक्स है कि ऊपर वाले जो एलिमेंट आएंगे उनका कैसा आ रहा है, ई नोट नेगेटिव आ रहा है। जो एलिमेंट जो धातुएं ऊपर आ रही है उनका ई नोट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और जो एलिमेंट नीचे आ रहे हैं उनका ई नोट कैसा आ रहा है, तो सर पॉजिटिव आ रहा है, यानी ज्यादा आ रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? जो ऊपर आ रहा है उसका माइनस आ रहा है यानी कम आ रहा है, और जो नीचे आ रहा है उसका अधिक आ रहा है। उसका क्या आ रहा है बाबू, अधिक आ रहा है। अब हमारी बात को सुनिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं। अब जिस एलिमेंट का यानी जिस तत्व का ई नोट जितना कम होगा, जितना कम होगा, बहुत बेहतरीन लाइन है, इसी लाइन को बस समझ लीजिएगा बाबू। जिस तत्व का ई नोट जितना कम होगा वह उतने ही आसानी से या उसमें या वह उतने ही आसानी से
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा। ठीक है, मतलब सर जिसका ई नोट जितना कम होगा, जिसका ई नोट जितना कम होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। सर एक चीज हम देख रहे हैं ध्यान से, क्या कि जो भी एलिमेंट आप ऊपर लिखे हुए हैं, जो भी एलिमेंट आप ऊपर क्या किए हैं, लिखे हुए हैं, वो सब क्या है, तो वो सब धातुएं हैं। वो सब क्या है बाबू, धातुएं हैं। वो सब के सब क्या है, धातुएं हैं। लिथियम है, पोटेशियम है, फिर कैल्शियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा। ये सब के सब आप क्या देख पा रहे हैं, धातु देख पा रहे हैं। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो एलिमेंट ऊपर रखे गए हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो एलिमेंट ऊपर रखे गए हैं वो क्या है, धातु है। वो क्या है, धातु है। वो क्या है, धातु। ठीक, तो आप देख रहे हैं ध्यान से कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो एलिमेंट ऊपर रखे गए हैं वो क्या है, धातुएं है। देखो बाबू, किसी भी लेक्चर का शुरू का 2-4-5 मिनट बाबू बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर आप उस 2-4-5 मिनट में आप थोड़ा सा समय दे देंगे, हम थोड़ा सा समझाने में आपको समय दे देंगे, आप समझने में समय दे देंगे, तो इसके बाद सरासर धड़ाधड़ जो है क्वेश्चन ही आने हैं। और उन क्वेश्चन को करने में हम कह रहे हैं ना 5 से 7 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा। शुरू के 2 से 5 मिनट में आप पेशेंस बनाकर वीडियो में सुनिए। ठीक, देखिए तो अच्छा, धातुओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, अगर कोई एक्स नाम का एलिमेंट है, अगर ये धातु है, तो धातुओं में जो विशेषता होती है वो क्या होती है, तो सर धातुएं अपने में से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। और जो त्यागने के फलस्वरूप उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस का चार्ज आता है। और जो एलिमेंट अपने में से जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, जो एलिमेंट या जो धातु अपने में से इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से निकालेंगे वो उतना ही बढ़िया क्या होगा, अपचायक होगा। वो उतना ही बढ़िया क्या होगा, अपचायक। अब हमारी बात को सुनिएगा। देखो, लिथियम का ई नोट -3.94 है, पोटेशियम का -3.84 है। यानी पोटेशियम से ज्यादा लिथियम जो है, लिथियम पोटेशियम से भी तेज गति से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। लिथियम पोटेशियम से भी ज्यादा तेज गति से अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिस तत्व का ई नोट जितना कम होगा वह उतने ही आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा, अतः वह उतना ही अच्छा अपचायक होगा। अतः वह उतना ही अच्छा अपचायक होगा, अपचायक होगा। मन लगाकर ध्यान लगाकर सुनिए बात को, उतना ही अच्छा क्या होगा, अपचायक होगा। अतः सबसे प्रबल अपचायक, सबसे प्रबल अपचायक जो है वो कौन है, लिथियम है। सबसे प्रबल अपचायक कौन है, लिथियम। अब सुनिएगा दूसरा, जिस तत्व का, ये सब पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, जिस तत्व का ई नोट जितना अधिक होगा, जिस तत्व का ई नोट जितना अधिक होगा वह उतना ही सरलता से, वह उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, वह उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अतः वह उतना ही अच्छा आक्सीकारक होगा, आक्सीकारक होगा। अतः सबसे प्रबल आक्सीकारक, प्रबल आक्सी, जिसका ई नोट जितना अधिक होगा, सबसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे अधिक अगर ई नोट किसी का है बेटा, वो किसका है बाबू, फ्लोरीन का है। किसका है बाबू, फ्लोरीन का है। तो जिसका ई नोट जितना अधिक होगा, जिसका ई नोट जितना अधिक होगा
वह उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, अतः वह उतना ही अच्छा क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, अतः वह उतना ही अच्छा क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। अतः सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा, फ्लोरीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन सर विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे है, और सबसे नीचे होने के पश्चात फ्लोरीन का जो इनोट है ना सबसे अधिक है, और जिसका इनोट सबसे ज्यादा, सुनो मेरी बात को, जिसका इनोट सबसे ज्यादा वो उतना ही बढ़िया ऑक्सीकारक होगा, और जिसका इनोट जितना कम वो उतना ही बढ़िया का होगा, अपचायक होगा। बात समझिएगा। इस पूरे चैप्टर में दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक अपचायक मिलेगा, एक ऑक्सीकारक मिलेगा। एक अपचायक मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, ऑक्सीकारक मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्सीकारक मिलेगा। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब सुनिएगा बात को, इतना लिखने के बाद जो है अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो अब जितना लिखे हैं उसमें भी बस इतना ध्यान रखना है, क्या, जिसका इनोट जितना कम होगा वो उतना ही उसकी क्रियाशीलता, उसकी क्रिया, ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्रियाशीलता बढ़ेगी, और जिसकी क्रियाशीलता जितने ज्यादा बढ़ेगी वो उतना ही बढ़िया क्या होगा, अपचायक होगा। बस देखो बाबू, इतना तो ध्यान रख सकते हो ना यार। जिसका यूनिट जितना कम होगा, जिसका यूनिट जितना कम होगा वो उतना ही बढ़िया क्रियाशील होगा, यानी उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी, और जिसकी क्रियाशीलता जितनी अधिक बढ़ेगी उसका अपचायक भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये इसका मतलब वो उतना ही बढ़िया का होगा, अपचायक होगा, अतः वो उतना ही बढ़िया का होगा, अपचायक होगा। दूसरा पॉइंट, जिसका इनोट जितना अधिक होगा, जिसका इनोट जितना अधिक होगा क्रियाशीलता घटेगी, क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी, यानी वो उतना ही बढ़िया उसकी वो उतना ही बढ़िया क्या होगा, ऑक्सीकारक, यानी उसका ऑक्सीकारक क्या होगा, बढ़ेगा, ऑक्सीकारक क्या होगा, बढ़ेगा। हमारी बात को सुनिएगा बाबू, इसमें भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो एक इसमें भी की पॉइंट बता दे रहे, वो ध्यान रखिएगा। जिसका इनोट जितना कम उतना ही बढ़िया अपचायक, जिसका इनोट जितना कम उतना ही बढ़िया अपचायक, जिसका इनोट जितना अधिक वो उतना ही बढ़िया ऑक्सीकारक। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर दो धातु आपको दे दिया जाए ए और बी, अब यहां से कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। दो अधातु दे दिया जाए ए और बी, समझ में आ रहा है, दो गो धातु दे दिया जाए ए और बी, दो गो अधातु दे दिया जाए ए और बी। तो जब दो गो अधातु दे दिया जाएगा तो मान लीजिए इसका दे दिया -2.0 वोल्ट और इसका दे दिया -3.0 वोल्ट। ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसका मान लीजिए दे दिया +2.0 वोल्ट और इसका दे दिया +3. मान में ज्यादा डिफरेंस नहीं रखे हैं, तो नहीं रखे हैं ताकि आपका जो है कंसेप्ट ना बिगड़े इधर से उधर। अब हमारी बात को सुनिएगा। अगर दो एलिमेंट धातु दिए गए हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट हमारे कैसे हैं, धातु हैं। अगर दोनों के दोनों एलिमेंट अगर धातु हैं और इसमें आपसे पूछ देगा कि कौन बढ़िया अपचायक है, ए बढ़िया अपचायक है कि बी बढ़िया अपचायक है, तो धातु है ना। तो जब धातु को बताना होगा तो हम देखेंगे कि किसका ई नोट कितना जितना कम है। तो जिसका ई नोट जितना कम होगा, जिसका ई नोट जितना कम होगा उतना ही बढ़िया अपचायक होगा। अरे दोस्त देखो ना, जिसका ई नोट जितना कम होगा उतना ही बढ़िया क्या होगा, अपचायक होगा। तो ए और बी दोनों के दोनों धातु हैं, दोनों के दोनों धातु हैं, और दोनों के दोनों धातु में आप देख रहे हैं कि ए का ई नोट -2 है और बी का ई नोट कितना दिया है, -3 है। तो -2 और -3 में सबसे कम में कौन है, -3 है ना, कौन है, -3 है। तो इन दोनों में सबसे बढ़िया अपचायक कौन है, बी है। जिसका ई नोट जितना कम, जिसका ई नोट जितना कम वो उतना ही बढ़िया का होगा, अपचायक होगा, वो उतना ही बढ़िया का होगा, अपचायक होगा। अगर कंपैरिजन करने के लिए आ जाए दो एलिमेंट अधातु में, किसी दो अधातु में हमको कंपैरिजन करने के लिए आ जाए कि इन दो अधातुओं में सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक कौन है, तो जब अधातु की बात आएगी, जब अधातु की बात आएगी तो अब हम क्या देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सा एलिमेंट जो है नीचे है, कौन सा एलिमेंट जो है सबसे नीचे है, यानी किसके पास सबसे ज्यादा वोल्ट है, किसके पास सबसे ज्यादा वोल्ट है, किसके पास सबसे ज्यादा वोल्ट है। तो ए और बी में जब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो ए का जो ई नोट है वो 2 दिया है और बी का जो ई नोट है वो 3 दिया है।
बी का जो ई नोट है वो 3 दिया है। आपको अच्छे से पता है कि 2 और 3 में सबसे ज्यादा कौन वैल्यू है, 3 है, यानी सबसे बेस्ट अक्सीकारक कौन है, हमारा बी है। सबसे बेस्ट अक्सीकारक हमारा कौन है, तो बी है। सबसे बेस्ट अक्सीकारक हमारा कौन है बेटा, बी है। समझ रहे हो? यानी जब भी दो धातुओं की बात कर दे तो उसमें कंपैरिजन करने के लिए हम देखेंगे किसका ई नोट सबसे कम है, और दो अधातुओं की बात कर दे तो उसमें देखेंगे कि किसका ई नोट सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? चलिए इतना आप नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए पहले से कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम का बचत हो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर 4 धातुएं ए बी सी डी के ई नोट क्रमशः इतना 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 और इतना दिया, इनकी घटती हुई सक्रियता का क्रम बताइए। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ए है, बी है, सी है और डी है। एक क्वेश्चन ध्यान से समझो बाबू, देखो घटती हुई सक्रियता पूछा है, सक्रियता कहो क्रियाशीलता कहो बात एक ही है, सक्रियता कहो क्रियाशीलता कहो बात एक ही है, यानी प्लस 1.5 और यहाँ क्या दिया, वोल्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, 2.0 और प्लस का 0.34 और माइनस का 0.76। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्रियाशीलता और सक्रियता जब भी कहेगा, क्रियाशीलता सक्रियता और अपचायक जब भी कहेगा क्वेश्चन में, सीधा एक ही चीज माइंड में क्लिक कीजिएगा, सीधा एक ही चीज माइंड में क्लिक कीजिएगा कि इन चारों में से ई नोट सबसे कम किसका दिया गया है। सक्रियता क्रियाशीलता और अपचायक का देखने के लिए, क्रियाशीलता सक्रियता और अपचायक को देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इन चारों एलिमेंट में से, या 3 देगा तो तीनों एलिमेंट में से, या 5 देगा तो पांचों एलिमेंट में से किसका ई नोट सबसे कम है। तो जिसका ई नोट सबसे कम होगा वो उतना ही बढ़िया क्रियाशील होगा, वो उतना ही बढ़िया सक्रिय होगा और वो उतना ही बढ़िया का होगा, अपचायक होगा। इसके लिए क्रियाशीलता सक्रियता और अपचायक बताने के लिए हमको ई नोट कैसा देखना पड़ेगा, किसका सबसे कम है। बात समझ में आ रही है? तो इन चारों में से देखेंगे बाबू, ये दोनों तो पॉजिटिव के हैं, ये दोनों तो पॉजिटिव के हैं, तो अपोजिटिव तो देखना नहीं है, सबसे कम देखना है ना, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में देखना है कि -2 में और -0.76 में, -2 में और -0.76 में किसका ई नोट सबसे कम है, तो सर बी का सबसे कम है। किसका कम है, तो बी का सबसे कम है। हमसे पूछा है कि घटती हुई सक्रियता, घटती हुई सक्रियता का मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम फिर उससे कम। तो सबसे कम कौन है, बी है। बी के बाद कौन है, तो माइनस वाला होगा सर, डी होगा। बी के बाद डी होगा। अब दो माइनस में हम कंपेयर कर चुके हैं कि -2 और -0.76 में -2 सबसे कम है और -0.76 उसके बाद कम है, तो बी होगा डी होगा। अब 1.5 और 0.34 में सबसे कम कौन है, तो ये है, और सबसे कम लास्ट में कौन आएगा, सी ए आएगा। तो बी डी सी और कौन आएगा, ए आएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्रियाशीलता और सक्रियता और अपचायक देखने के लिए जिसका ई नोट बाबू सबसे कम होगा वो सबसे आगे होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद। समझ में आ गया? यहां तक आपको शायद बात क्लियर हुई होगी। अब चलिए अगला वाला जो क्वेश्चन है, सोडियम मैग्नीशियम कॉपर और सोना की सक्रियता हमको बतानी है। तो कभी कभी एलिमेंट दे देगा, तो कभी कभी एलिमेंट देगा ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेपर देने जाइएगा तो उससे एक दिन पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी को एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। कभी एलिमेंट दे दे, ई नोट ना दे, तब आप कैसे करेंगे। और ज्यादातर मेरे को लगता है कि आपको इन्हीं में से शुरू के जो टॉप मोस्ट होते हैं उन्हीं में से दे देता है, तो थोड़ा सा एक बार देखकर चले जाइएगा। अब इनमें घटती हुई सक्रियता पूछ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा सोडियम होता है, सोडियम के बाद होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन होता है, कॉपर, और कॉपर के बाद कौन होता है, एयू। यही क्रम होता है इनकी घटती हुई सक्रियता का। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे अधिक धन विद्युती, धन विद्युती का मतलब क्या होता है बाबू, धन विद्युती का मतलब क्या होता है, कौन अपने में से इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी से निकालेगा। तो जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी से निकालेगा उस एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। यानी वो ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक सबसे बढ़िया अपचायक कौन है। धन विद्युती का मतलब क्या है, वो पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट है जो अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा,
प्लस का चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। तो इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो अपने अंदर से तेज गति से इलेक्ट्रॉन को निकालकर सबसे अधिक विद्युत धनी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, सबसे अधिक विद्युत धनी अपने आप को क्या करेगा बाबू, रिप्रेजेंट करेगा। तो आप हमारी बात को सुनिएगा, हम ई नोट के मान से डिसाइड करेंगे। हम किससे डिसाइड करेंगे? ई नोट के मान से डिसाइड करेंगे। जिसका ई नोट जितना कम होगा, जिसका ई नोट जितना कम होगा, वो उतना ही अधिक धन विद्युती होगा, वो उतना ही अधिक क्या होगा, धन विद्युती होगा। तो आप इन 4 ऑप्शन में से देखिए, तो -0.44, कैल्शियम का -2.87, इसका प्लस में दिया है, इसका माइनस में दिया है। ध्यान से देखेंगे तो -2.87 और सबसे अधिक वैल्यू जो है नेगेटिव वाली यहीं पर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द हमारा क्या हो जाएगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी में ही हम देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी में ही हम देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक जो है, सबसे कम ई नोट का मान हमको किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। किस में दिया है बाबू? ऑप्शन सी में दिया है। बात समझ में आ रहा है? तो -2.87 सबसे कम है, तो सबसे कम वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, धन विद्युती हो जाएगा। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगला वाला क्वेश्चन बोला है कि XYZ के ई नोट इतना इतना दिया है, इसके अपचायक हम क्या बताएं आपको, अपचायक सक्रियता और क्रियाशीलता के लिए सबसे कम जिसका ई नोट होगा वही सबसे बढ़िया अपचायक होगा, वही सबसे बढ़िया क्रियाशीलता होगा और वही सबसे अच्छा सक्रिय होगा। तो यहाँ X लिखिए, यहाँ Y लिखिए और यहाँ Z लिखिए। X का मान कितना दिया है, -1.2, Y का मान 0.5, लेकिन ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या दिया है, Z का मान -3 वोल्ट। तो -1.2 और -3 में सबसे ज्यादा कौन है, -3। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, जेड आ जाएगा, क्योंकि देखो ना यार -1.2 है और माइनस का 3 है, तो सबसे कम -3 है ना, तो सबसे कम वाला पहले आ जाएगा, क्योंकि हमको अपचायक बताना है, और अपचायक बताने के लिए जिसका ई नोट जितना कम होगा वो सबसे आगे होगा। अपचायक बताने के लिए जिसका ई नोट जितना कम होगा वो सबसे आगे होगा, तो सबसे आगे कौन होगा, जेड होगा, और जेड के बाद कौन होगा, एक्स होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, लास्ट में जाना है, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, वाई आ जाएगा। तो जेड एक्स वाई इज द राइट आंसर, जेड एक्स वाई इज द राइट आंसर। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और बेहद इंतजार रहेगा कि आप इसका आंसर हमको दे पा रहे हैं। ठीक है, अगला चलिए एक आक्सी कारक पर क्वेश्चन कर रहे हैं। आक्सी कारक बताने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि किसका ई नोट कितना अधिक है। सुनो बाबू, अपचायक तुमको पूछेगा ना पेपर वाला, अपचायक, तो जिसका ई नोट जितना कम होगा उसको पकड़ लेना। अपचायक पूछेगा तो, क्रियाशील पूछेगा तो, सक्रिय पूछेगा तो, जिसका ई नोट जितना कम होगा वहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर तुमसे आक्सी कारक पूछ देगा तो जिसका ई नोट जितना अधिक होगा, जिसका ई नोट जितना अधिक होगा, अगर आक्सी कारक पूछ देगा तो जिसका ई नोट जितना अधिक होगा वहां से आक्सी कारक का लॉजिक सेट आएगा। तो अब देखो सारी वैल्यू नेगेटिव दिया है, सारी की सारी वैल्यू कैसा दे दिया है, नेगेटिव दे दिया है, -3, -2 पॉइंट, -2 पॉइंट और -2 पॉइंट। अभी बहुत माइनर, बहुत ही माइनर डिफरेंस दिया हुआ है इस चारों में। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप बताएंगे तभी बढ़िया आक्सी कारक होगा, क्योंकि जिसका ई नोट जितना अधिक होगा वो उतना ही बढ़िया आक्सी कारक होगा, जिसका ई नोट जितना अधिक होगा उतना ही बढ़िया क्या होगा, आक्सी कारक होगा। इन चारों में से आप जरा देख पा रहे हैं, -3 और -2.73, ये देखो -3 तो ये तो सबसे कम है, इसको हटाइए, ये -2.73 और -2.71 में ये सबसे अधिक, इसको भी एलिमिनेट करिए। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करें तो इसमें कंपैरिजन करेंगे, ये भी एलिमिनेट हो गया, कौन बच गया, -2.37, और -2.37 किसके लिए इंडिकेट किया है, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, तो किसके लिए रिप्रेजेंट किया है, मैग्नीशियम के लिए। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, मतलब जिस ऑप्शन में Mg+2 और Mg दिया रहेगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए ई नोट का मान सबसे क्या दिया है, अधिक दिया है। तो कभी भी आक्सी कारक पूछे तो उसमें प्यार से देखेंगे कि किसका ई नोट कितना अधिक है, और कभी भी अपचायक पूछे तो किसका ई नोट सबसे कम है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपको हम किसके लिए छोड़ रहे हैं, होमवर्क के लिए छोड़े। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बाबू दे दीजिएगा। ठीक, ठीक है, चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं फिर कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने, उसको सोल्व करते हैं। आज के लेक्चर से बाबू जो भी आपको हम करा रहे हैं, एक क्वेश्चन आक्सी कारक और अपचायक से आ सकता है एमसीक्यू में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, और दूसरा जो टाइप सिखा रहे हैं आपको इससे आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, कोलराउस के नियम के बेस पर ये क्वेश्चन चलता है,
बस आपको ध्यान रखना है, सुनिएगा। अनंत तनुता पर NaCl HCl और सोडियम एसीटेट CH3COO की मोलर चालकता इतना इतना दिया है, तो इसका आपसे पूछा है। देखो बाबू, जो भी चीज दिया है, जो भी चीज पूछा है, आप हम पर भरोसा रखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, बस आराम से देखिए। जो भी दिया है ना उसका मान लिख दीजिए। अनंत तनुता पर यानी मोलर चालकता जो है, मोलर चालकता को लेमडा इंफिनिटी से दिखाया जाता है। NaCl का कितना दिया है आप लिख लीजिए। NaCl का कितना दिया है सर? 126.4 दिया है सर। HCl का कितना दिया है? तो सर HCl का जो है 425.9 दिया है। और CH3COOH एसिटिक एसिड का कितना दिया है सर? 19.1.0। ठीक है, हमसे पूछा किसका है सर मोलर चालकता, तो देखिए यहाँ पर हम भी गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर सोडियम है, ठीक ना। और यहाँ पर सर CH3, अबे यार क्या हो रहा है, CH3COO एसिटिक एसिड का मोलर चालकता हमसे पूछा है। खूब आराम से सुनिएगा, देखिए बाबू कैसे निकाला जाता है। हमसे सर मोलर चालकता किसका पूछा है? एसिटिक एसिड का। ठीक है सर, जो चीज दिया है यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए देखिए सीखिए आराम से। मोलर चालकता CH3COOH का ढूंढिए, क्या क्या कहां से क्या लेना है, क्या से क्या लेना है। तो हाँ, CH3COO ये कहां से मिलेगा? तो सर CH3COO हमको यहां दिखाई दे रहा है, तो अब यहां आधा नहीं लेंगे, ये पूरा लेंगे। ले लीजिए CH3COO प्लस, इतना का काम हो गया। हाइड्रोजन कहां से मिलेगा ढूंढिए, तो सर हाइड्रोजन जो है यहां से मिल जाएगा, ये पूरा लेना पड़ेगा। मोलर चालकता HCl ये पूरा लेना पड़ेगा। अब हमारी बात को सुनिएगा सर, CH3COO चाहिए था, Na अधिक आ गया। सर हाइड्रोजन चाहिए था, क्लोरीन अधिक आ गया। तो जो तुम्हारे पास अधिक आया उसको माइनस कर दो, जो तुम्हारे पास अधिक आया उसको क्या कर दो? माइनस। Na और Cl अधिक आया था, NaCl को क्या कर दो? माइनस कर दो। जो भी चाहिए था उसको प्लस कर दो, जो भी चाहिए था उन दोनों को प्लस कर दो, और जो चीज एक्स्ट्रा आया है उसको बाद में कहा ले जाकर क्या कर दो? माइनस कर दो। अब बस जो जो दिया है उसका मान रख दो। CH3COO Na का मान कितना दिया है? तो 91 दिया है, 0.0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। HCl का मान कितना दिया है? 425.9 दिया है। और NaCl का मान कितना दिया है? 126.4, जिसको माइनस करना है। अब करना क्या है? इन दोनों को जोड़ देना है और इसमें से क्या कर देना है? घटा देना है। इन दोनों को जोड़ देना है और उसमें से क्या कर देना है? घटा देना है। ठीक है, तो 425 में 425.9 में 91.0 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 516.9, और 126 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो 516.9 को में से 126.4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 और यहाँ कितना आ जाएगा? 3, कितना आ जाएगा? 390.5। मात्रक लगाना चाहते हैं तो इसका लगा दीजिएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये आपका आंसर आया। आंसर को बॉक्स में बंद करिएगा, इसका आदत आप डाल दीजिए, इसका आदत आपका करिए बाबू, डाल दीजिए। थोड़ा सा ठीक रहता है हिसाब किताब, इससे थोड़ा सा हिसाब किताब का रहता है बाबू, ठीक रहता है। इससे हिसाब किताब थोड़ा सा क्या रहता है? ठीक रहता है, ठीक ना। ये आपका आंसर आ गया। मतलब जो भी चीज आपसे पूछा है ना उसको यहां लिख दीजिए। उसके बाद इसमें ढूंढिए कि इसमें क्या क्या है। तो CH3COO कहां से मिलेगा? तो CH3COO यहां से मिलेगा। बेहद Na अधिकार है, कोई बात नहीं, जो अधिकार है उसको लास्ट में माइनस कर देंगे, लेकिन अभी लिख लेंगे। उसके बाद HCl है, HCl लिख लेंगे। उसके बाद NaCl यानी सोडियम और क्लोरीन अधिक आ गया था, उसको लास्ट में ले जाकर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जो भी मान है मान रखेंगे, माइनस करके आंसर ला देंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो भी दिया है तरीका, NH4 अमोनियम क्लोराइड लिखिए, लेमडा इंफिनिटी मोलर चालकता NaOH लिखिए, और लेमडा इंफिनिटी NaCl लिखिए। हमसे पूछा किसका है? NH4OH का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मान हमसे क्या किया है? पूछा है। जो भी दिया है उसका मान लिख लीजिए। NH4Cl का मान कितना है? NH4Cl का मान कितना है बाबू? 129.8, 248.1, 126.4, और इसका मान यहाँ पर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब बात क्या है कि सर जो भी देखो कैसे क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, NH4OH का निकालना है। अब सर सुनिएगा मेरी बात को, NH4 चाहिए। अब NH4 तुमको कहां से मिलेगा, तो यहां दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो इतना नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे। अमोनियम क्लोराइड की मोलर संख्या है NH4Cl, पूरा लिखो, प्लस सर OH चाहिए, तो OH कहां से लिखोगे, NaOH में है तो यहां से लिख दो लैम्डा इंफिनिटी NaOH। अब एक बात बताइएगा, अमोनिया चाहिए था NH4, अमोनियम OH चाहिए था, OH आ गया। सर सोडियम और क्लोरीन नहीं चाहिए था, अधिक आ गया है, तो सर जो अधिक आ गया है आप पता है क्या कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, NaCl को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। बस जिसके नीचे जो है उसका मान लिख दीजिए। NH4Cl के नीचे कितना मान है, 129.8 प्लस NaOH का मान कितना है, 248.1 और माइनस 126.4। इन दोनों को जोड़ना है और उसके बाद इसको क्या कर देना है, घटाना है। इसको क्या कर देना है बाबू, घटाना है। उसको क्या कर देना है, घटाना है। तो उन दोनों को जोड़िए और जोड़कर उसको क्या करिए, घटाइए। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 248.1 और 129.8, 377.9 में से 126.4 को क्या करिए, माइनस करिए। 377.9 में से 126.4 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 377 कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस कर लीजिए। 377.9 में से 126.4 को 5 1 5 2 251.5 251.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल लिख दीजिए, या प्रति को हटाकर ऊपर ले जाएंगे तो मोल क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। जो भी आंसर है उसको आंसर को क्या कर दीजिए, बुक्स में बंद कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ दिए, इसको माइनस कर दिए, तो इन दोनों को जोड़े तो 377.9 377.9 में से 26.4 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 251.5 आ जाएगा। 251 का आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब जो है ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। होमवर्क जो भी करेगा बाबू, देखिए होमवर्क जो भी करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा ही, 100% है। तो आप जो होमवर्क जो है उसको आसानी से करते रहिए और समय का इंतजार करिए, चॉकलेट की भरमार हो जाएगी आपके पास। तो इसको इन दोनों क्वेश्चन को कर लीजिएगा और ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि अच्छे से करें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने हैं बोर्ड में। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। आप जो है इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। 2 क्वेश्चन आपको फिर हम करा दे रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की व्यू से। चलिए इन 2 क्वेश्चन को आप ध्यान से देख कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आपको देखने को मिले। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका समझिए। कैल्शियम कॉपर सल्फेट विलयन के 2 एम्पीयर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया, तो कैथोड पर विक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की क्या करना है, गणना करना है। और जो है कॉपर का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना दिया, 63 दिया है। ठीक, सबसे पहले जो भी आपको दिया रहे, कॉपर सल्फेट दिया रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया रहा है, उसको क्या करा, विद्युत अपघटन करा दीजिए। करा देंगे तो क्या होगा सर, Cu+2 में टूटेगा और सर सल्फेट किस में टूटेगा, 2 माइनस। ठीक है, क्या क्या दिया है देखो, क्वेश्चन करने का वही तरीका, जो दिया है उसको लिख लो। 2 एम्पियर, 2 एम्पियर यानी धारा मान कितना दिया है, 2 एम्पियर। टी का मान कितना दिया है, समय कितना दिया है, 450 सेकेंड। ओके सर, ठीक। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, अच्छा डब्लू का मान हमसे पूछा है, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे विद्युत रसायन चैप्टर में, W बराबर ZIT। व्हाट इज Z, तो Z इज द जेब्रा वाला Z। Z जो है तुल्यांकी भार बटा 96,500, 96,500, बस इतना आप समझिए। और किसी का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, भार बटे अणुभार या भार बटे संयोजकता, भार बटे
उसकी संयोजकता। संयोजकता भार कितना है, भार कितना है बोलो बाबू बोलो, कॉपर का भार कितना है। तो सर क्योंकि देखो ये कैथोड पर पूछा है ना, किस पर पूछा है, कैथोड पर, तो कैथोड पर प्लस वाला होगा कि माइनस वाला, तो सर प्लस वाला होगा, तो किसका भार लेंगे, कॉपर का लेंगे, किसका लेंगे, कॉपर का, सल्फेट का नहीं लेंगे, कैथोड पर पूछा है दोस्त, कैथोड पर प्लस होता है, नहीं समझ रहे हो। 63 और कॉपर के ऊपर कितने चार्ज है, 2, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, 63 3/2, इसको कटा दीजिए, डेसिमल में आएगा या मान डायरेक्ट रख दीजिए। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला यहां से बनाए, W बराबर जेड की जगह पर क्या रखिए, E बटा 96,500, एक फैराडे बराबर होता है ना, और इंटू आई, और इंटू में क्या है बेटा टी। अब सुने बाबू, W बराबर ई ई ई ई ई कितना है 63/2 इंटू 96,000 इंटू, अबे यार सॉरी 2 गुणे 96,500, भोजपुरी में मामला ठीक बा। आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान कितना हो जाएगा 2, और टी का मान कितना हो जाएगा 450, ये 2 से 2 खत्म, खत्म ना, ये 0 से ये 0 खत्म। थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट आता है तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, जरा सी बारी से, 5 9 45, 5 एकम 5, 4 यहाँ गया, 5 9 45, 5 3 15, 0, ठीक। और जो है 63 का रिलेशन क्या, 1 6 3 9 9 3 12 और 13, 63 का रिलेशन 1930 से है, सर 9 से कट सकता है क्या, एक काम करिए 63 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, 63 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 9 से, 9 से कर दीजिए, तो जो है उसके बाद इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। 63 ये 27 54 और 2 56 और 1930, दशमलव में आंसर आएगा, आंसर किस में आएगा बाबू, दशमलव में आएगा। W बराबर 0 पॉइंट कटाइए 2 2 9 3, ये आपका आंसर आ गया 0.293, 0.293, बात समझ रहे हैं, 0.293, ये इसका क्या हो जाएगा बाबू, करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक, अब जो है आपको इसको करना है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब ये वाला क्वेश्चन आपको करके हमको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखो इसका थोड़ा सा हिंट भी दे दे रहे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 2 एल्युमिनियम, चार्ज कितना होता है, प्लस का 3 होता है, प्लस 3 ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, ठीक है। 40 ग्राम, कितना ग्राम दिया है, 40 ग्राम दिया हुआ है, तो 40 ग्राम दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं W का मान 40 दिया है, W का मान कितना दिया है बाबू, 40 दिया है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम दे दे रहे हैं आपको, W का मान कितना दिया है, 40 दिया है, और फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर, अब हटना, W बराबर ZIT, W बराबर क्या होता है, इसके जगह पर क्या लिखते हैं, E बटा 96,500, और IT मतलब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, Q बराबर IT, मतलब IT के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, Q, क्योंकि इसमें पूछा है ना कितने फैराड आवेश, कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, यानी Q का मान पूछा है, कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता यानी Q का मान पूछा है, मतलब IT के जगह पर आप क्या रख दीजिएगा, Q रख दीजिएगा, ठीक है। और E के जगह पे तुल्यांकी भार निकालिएगा किसका, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का कितना भार दिया है, अणु भार कितना है 27, और इसकी संयोजकता कितनी है 3 है, तो इसको 3 नामक कितना कटाएंगे 9, ये 9 यहाँ रख दीजिएगा 96,500, Q का मान रख दीजिएगा, Q तो निकालना ही है सॉरी, और W का मान यहाँ पर 40 दिया हुआ है, आप यहाँ से Q फाइंड करके मेरे को आंसर यहाँ कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। और ये होमवर्क है आपके लिए, लेकिन इसको आंसर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों में से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए बेटा मन लगाकर बाबू जो है, मन लगाकर जो है पढ़ाई करते रहिए, और सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आराम से जाइए, प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी जो भी लेक्चर है सारे लेक्चर को अटेंड करके, और केयरफुली थोड़ा सा प्लीज पढ़िए मन से, ठीक है। चलिए मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है।